दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पल्लेक किले के मैदान पर पहले टी20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत। सूर्य ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में लंका जीत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। तो आखिर कैसे सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? कैसे मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से लंका को दिखाए दिन में तारे? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक? उसकी पूरी रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही टी20 मुकाबले में पल्लेक किले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्य ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पारी के शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य और टी20 के सरताज रिंकू सिंह, और उसके बाद जो हुआ उसे लंका क्या पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, सूर्य ने अपने चिर परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ, और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौन थी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों न लगाना हो। सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्ष्णा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। हाँ, तीक्ष्णा के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मथीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। खुद जाकर लंका के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्य ने तो लंका की हालत बिगाड़ कर रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्य ने 9 खौफनाक छक्के और वही 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते सूर्य को भी पवेलियन लौटना पड़ा। पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब श्रीलंका ने सोचा तो वो मैच को बचा लेंगे, तो अब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के
से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने लंका की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। लंका के बेहद घातक गेंदबाज नुवान तुषारा को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंदों पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले T20 मैच में लंका को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों श्रीलंका को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मोहम्मद सिराज ने निशंका को चलता कर लंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद लंका के कप्तान चरित असलंगा ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। कुशल मेंडिस भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा लंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाज खास तौर पर मोहम्मद सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने ध्वस्त हो गया। हालांकि मेंडिस हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवर में 188 रन का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। टीम इंडिया ने आसानी से ये मुकाबला अपने नाम किया। मोहम्मद सिराज ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए 1 नहीं 2 नहीं कुल 5 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार किया और लंका की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जहां पहले T20 मुकाबले से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया ने बताया कि रोहित कोहली के संन्यास के बाद भी भारत का रुतबा कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। जहां नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव लंका की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये तो केवल ट्रेलर मात्र था, तो सोचिए T20 सीरीज में पिक्चर कितनी सुपर हिट होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका को 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।